क्योंकि 26 मार्च को मैथ्स का पेपर है और जो वायरल वीडियो के चक्कर में फंस रहे हैं उनसे विशेष निवेदन है कि वो अपना साल ना बिगाड़े और कम से कम इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपने पहले टेस्ट में पढ़े, दूसरे टेस्ट में पढ़े, हाफ ईयरली में पढ़े और जो हम वीडियो डाल रहे हैं, हमारे 27 वर्षों का अनुभव है, इसको जरूर आपको इससे जरूर आपको बहुत लाभ मिलेगा। देखिए पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक एक नंबर का एबेसद वाला, संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करो। तो एबेसद में एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, 6 के पहाड़े में भी 60 आता है और 20 के पहाड़े में भी 60 आता है, तो दोनों संख्याओं के पहाड़े लिख लीजिए, जिनकी दोनों संख्या मैच हो जाती, कॉमन हो जाती, वो उसका एलसीएम होता। बाकी टुकड़े करके तो आप जानते ही हो, 6 के टुकड़े 2 इंटू 3 होते, 20 के टुकड़े 2 इंटू 2 इंटू 5 होते, 2 की घात 2 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, फिर 2 की घात 2, इसमें बड़ी घात कॉमन ले लेंगे, 3 भी लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे, इनका गुणा होगा 60। लेकिन ट्रिक से क्या हो जाएगा, 6 के पहाड़े में भी 60, 20 के पहाड़े में 60, दोनों का पहाड़ा लिखिए, जो कॉमन संख्या होती है वो उसका एलसीएम। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x 12 के शून्यकों का योग है। शून्यकों का योग बीच वाली संख्या होती है, ध्यान रहे इसमें बीच वाली संख्या 7 है, शून्यकों का योग 7 हो जाएगा। अगर इसी में शून्यकों का गुणा पूछिए तो पीछे वाली संख्या होगी 12। अगला प्रश्न है, समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 7 में x का मान 5 है तो y का मान कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस समीकरण में x की जगह 5 लिखना है, फिर आपको पक्षांतर करना है। तो हमने x की जगह 5 लिखा और फिर बाद में 5 तारीख 15 प्लस का 15 7 की तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 15 में से 7 जाएगा -8, 2y बराबर, तो y बराबर -8/2 बराबर -4 हो जाएगा। चौथा प्रश्न जो चित्र वाला है उसमें क्या करना है आपको, त्रिभुज में ऊपर का भाग है इधर एडी, नीचे का भाग है डीबी, एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ईसी। एडी का मान सवाल में दे रखा 1.5, डीबी का मान दे रखा 3, ए का मान 2 दे रखा, ईसी हमें ज्ञात करना है। वज्र गुणा करेंगे तो ईसी 1.5 से गुणा हो जाएगा, 2 3 से गुणा हो जाएगा, हमें ईसी का मान निकालना, ईसी के पीछे 1.5 है वो नीचे आ जाएगा, फिर पॉइंट हटाएंगे, काटेंगे पीटेंगे तो लास्ट में आंसर 4 आएगा। अगला प्रश्न है, बिंदुओं 2 3 और 5 6 के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो मैं आपको इससे डायरेक्ट ही बताता हूँ, 5 में से 2 घटाइए, 6 में से 3 घटाइए, उनका होल स्क्वायर कीजिए अंडर रूट में, बीच की दूरी आराम से आ जाएगी। 5 में से 2 जाएंगे 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 में से 3 जाएंगे 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 कितने होते हैं 18, 18 के टुकड़े होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। तो बताइए इसमें 3 का जोड़ा बन रहा, 3 बाहर निकल जाएगा, 2 अंदर ही रहेगा, तो इसका आंसर हो गया 3√2। छठा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि थीटा बराबर 45 हो तो 1 माइनस कोस थीटा कोस 2 थीटा बटे साइन 2 थीटा का मान है। त्रिकोणमिति के अधिकांश सवालों का मान उत्तर एक ही आता है, ध्यान रखना। तो ये तो मैं करके बता रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए। तो देखिए थीटा की जगह 45 लिखेंगे ऊपर नीचे, फिर बाद में 2 को 45 से गुणा करेंगे 90 कोस 90, नीचे भी 2 को 45 से गुणा करेंगे साइन 90। 1 माइनस साइन से हम कोस 90 का मान देखेंगे 0 और साइन 90 का मान देखेंगे 1, 1 में 1 का भाग कितनी बार जाता है 1। अगला प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, पिछले साल भी आया हुआ है, 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में अंतःवृत्त की परिधि होगी। तो देखिए ये भुजा व्यास का रोल करेगी, व्यास की आधी त्रिज्या 7 हो जाएगी, व्यास हो गया 14 सेमी, त्रिज्या हो जाएगी 7, परिधि का सूत्र ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, परिधि का सूत्र 2πr, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 को 2 से गुणा करेंगे 44 सेमी। आठवां वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, घन के एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेमी है तो घन का आयतन ज्ञात करो। तो देखिए परिमाप 28 सेमी देर का, परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा बराबर 28 हो जाएगा, ये 4 इधर इंटू हो रहा है, इधर भाजक हो जाएगा, मतलब पीछे नीचे आके भाग लग जाएगा, 28 में 4 का भाग 7 बार जाएगा। अब घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब, भुजा का मान है 7, 7 का क्यूब यानी 7 को 7 से 3 बार गुणा करना, 343 सेमी क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। ये सभी प्रश्न बोर्ड के मॉडल पेपर के हैं, पिछले सालों के पेपर के हैं। अगला प्रश्न, समीकरण 3x माइनस 5y प्लस के बराबर 0 में x बराबर 2 y बराबर -2 हो तो k का मान होगा। तो आपको क्या करना है, इस समीकरण में x की जगह 2 लिखना है, y की जगह -2 लिखना है, फिर पक्षांतर करना है। तो मैंने x की जगह 2 लिखा तो 3 दूनी 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 दूनी 10 प्लस के बराबर 0, 6 और 10 16 प्लस के 16 इधर आए तो माइनस के 16, तो k का मान हो गया -16। अंतिम प्रश्न इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, मीनार की आधार से दूरी है, यानी आधार ज्ञात करना, आधार नीचे वाली रेखा को उसको x मान लिया, ऊंचाई देर की 10, टेन थीटा का सूत्र लगेगा, लंब बटे हुए आधार, लंब हो गया 10, आधार हो गया x, थीटा का मान देगा 30 डिग्री। अब टेन 30 का मान आसानी से देंगे 1/√3, तो वज्र गुणा करेंगे x को 1 से गुणा किया x, 10 को √3 से गुणा किया 10√3 मीटर, ये आपके आधार की दूरी आ जाएगी। ये आंसर, वीडियो को जरूर देखिए, एग्जाम के एक दिन पहले जो समय बचा है ये प्रश्न देख के जाए, हमारा वर्षों का अनुभव कर रहा है, आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।